नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। और आज का सवाल है, इंडिया में आजकल क्या चल रहा है? जवाब है, इंडिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली देने का कंपटीशन चल रहा है। वो एडवर्टाइजमेंट आपने देखा ही होगा। ऐसे ही एक पूरी गालियों वाली लिस्ट लेकर मैं आपके सामने आई हूं। ये लिस्ट मेरे हाथ में है, देखेंगे तो लिस्ट नहीं, पूरी पोथी है। और पोथी में से मैं पढ़ना शुरू करती हूँ। पनौती, पापी, झूठों के सरदार, मोदी की हत्या के लिए तैयार रहो, 100 सिर वाला रावण, औकात दिखाएंगे, भोगी, तानाशाह, भस्मासुर, हिटलर की मौत मरेगा, नीच, गंदी नाली का कीड़ा, मौत का सौदागर, राक्षस, चाय वाला, खून की दलाली करने वाला। बाप रे बाप, क्या क्या कहा नहीं गया प्रधानमंत्री को। तानाशाह, गंदी नाली का कीड़ा, आपको कोई कहेगा ना तो आप आग बबूला हो जाएंगे। लेकिन यहाँ तो कंपटीशन है। ये वो गालियां हैं जो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के 2 बार पब्लिक द्वारा चुने हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए विपक्ष ने बीते कुछ सालों में कहे। मैं जानती हूं कि मेरी लिस्ट अधूरी है। नरेंद्र मोदी के खिलाफ गालियों की लिस्ट अभी और भी बहुत लंबी है। परसों राहुल गांधी ने पनौती कहा था। आज उन्हें इलेक्शन कमीशन का एक नोटिस भी चला गया है। और आज ममता बनर्जी ने जिस तरह से मोदी के लिए पापी शब्द का इस्तेमाल किया, वो तो सुभान अल्लाह। सवाल पब्लिक का है कि क्या जिन नेताओं ने इंडिया नाम से गठबंधन बनाकर मोदी का विकल्प देने का दावा किया है, उनकी सोच मोदी को गाली देने से आगे बढ़ ही नहीं रही। इस बीच मैं आपको बताना चाहती हूं कि चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को न सिर्फ पनौती बल्कि जेब कतरा वाले उनके बयान पर नोटिस दिया है और 25 नवंबर तक जवाब देने को भी कहा है। उधर क्रिकेट वर्ल्ड कप में हार के लिए नरेंद्र मोदी को गाली देने वालों में लालू प्रसाद यादव भी हैं, जिनके मुताबिक मोदी अशुभ आदमी है। क्या विपक्ष के पास नरेंद्र मोदी की काट नहीं, इसलिए उनके खिलाफ अपशब्दों की भरमार है? और ये अपशब्द या गालियां क्या विपक्ष की हताशा नहीं दिखाती? आज नरेंद्र मोदी ने कहा भी कि मोदी को गाली से विपक्ष की गाड़ी नहीं चलेगी, क्योंकि बीजेपी कार्यकर्ताओं के खून पसीने से बनी हुई पार्टी है। क्या नरेंद्र मोदी का ये भरोसा वाकई दमदार है, खासकर तब जब मूर्खों का सरदार जैसे नरेंद्र मोदी के शब्दों को विपक्ष भी मुद्दा बनाता है? पनौती के बाद पाप, बाप रे बाप, गालियों से जनता को कब करोगे माफ? यही है आज सवाल पब्लिक का। नरेंद्र मोदी ने एक बार खुलासा किया था कि ममता बनर्जी से उनके व्यक्तिगत रिश्ते हैं। ममता मोदी को गिफ्ट भेजती हैं, रसगुल्ला। ममता कोई आज की राजनेता भी नहीं है कि उन्हें राजनीतिक मर्यादाओं का पता ना हो, लेकिन ये राजनीति जो ना करवाए। सुनिए, वर्ल्ड कप के हार के कारणों को खोजते खोजते ममता बनर्जी भी किस तरह राहुल गांधी की लीग में पहुंच गई। আমি তো এখনো বলতে পারি, ইন্ডিয়ার ফাইনাল যদি কলকাতায় হতো বা ওয়াঙ্কাড়াতে হতো, আমরা জিততাম। আমাদের ছেলেমেয়েরা এত ভালো খেলাধুলায়, সব গেরুয়া পরিয়ে দিয়েছে। বুঝুন, সব গেরুয়া পরিয়ে দিয়েছে। ইভেন খেলতে গিয়েও বলেছিল নীল পরা যাবে না। প্লেয়ারদের আপত্তিতে সেটা খাটেনি, তাও দেখবেন নীলের মধ্যে একটু হলুদ লাগিয়ে দিয়েছে, গেরুয়া লাগিয়ে দিয়েছে। পাপিষ্ঠরা যেখানে যাবে সেখানে মনে রাখবেন, পাপে কখনো বাপেরেও ছাড়ে না। आपने ध्यान दिया होगा कि ममता जी को गेरुआ से भी दिक्कत है। वो जय श्री राम पर चिढ़ जाया करती थी। खैर, छोड़िए इन बातों को।
गेरुआ भगवा फिर कभी बात करेंगे, लेकिन कहते हैं कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। फिर भी लगता है कि विपक्ष ने चुनावी सबक अभी लिया नहीं। 2014 के चुनाव के पहले मणिशंकर अय्यर ने नरेंद्र मोदी को कांग्रेस दफ्तर में चाय की दुकान खुलवाने की बात की थी। नतीजा आप सबके सामने है। गुजरात के चुनाव में मोदी के लिए नीच शब्द का इस्तेमाल हुआ, इसका रिजल्ट भी आप जानते ही हैं। 2019 के चुनाव में चौकीदार चोर है कहा गया था। नरेंद्र मोदी और बड़े जनादेश से दोबारा प्रधानमंत्री बने। मोदी के खिलाफ बड़े तौर पर व्यक्तिगत हमलों की शुरुआत 2007 में तब हुई थी जब सोनिया गांधी ने उन्हें मौत का सौदागर कह दिया था। इस बीच संसद में एक अकेला कितनों पर भारी कहने वाले नरेंद्र मोदी ने फिर यही भरोसा जताया। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं वाली पार्टी का गालियों से कुछ नहीं बिगड़ेगा। सुनिए उनका राजस्थान में आज सुबह का ये बयान। बहुत लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी की ताकत को जानते ही नहीं है। उनको लगता है कि मोदी को गाली दे दोगे तो उनकी गाड़ी चल जाएगी, लेकिन उनको पता नहीं है ये पार्टी ऐसी है जिसे कार्यकर्ताओं ने अपने खून पसीने से बनाया है। ये पार्टी ऐसी है जिसमें चार चार पीढ़ियां खप गई है और एक ही सपना लेकर के, भारत माता की जय। तो आज पब्लिक पूछ रही है सवाल पब्लिक का, राहुल का पनौती, ममता का पापी, मोदी के खिलाफ इंडी गठबंधन का घोषणा पत्र क्या यही है? क्या मूर्खों का सरदार जैसे बयान के बाद बीजेपी गालियों पर नैतिकता की दुहाई दे सकती है? क्या नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपशब्द विपक्ष की भूल है, फिर भी विपक्ष समझ नहीं पा रहा क्या? यही है आज पब्लिक के सवाल। और इन सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला, वरिष्ठ पत्रकार समीर चौगांवकर, अजय वर्मा कांग्रेस के नेता हैं, डॉक्टर आशुतोष वर्मा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, दुष्यंत नागर राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, तौसीफ अहमद खान तृणमूल कांग्रेस के सपोर्टर हैं। मैं सबसे पहले अजय वर्मा जी आपसे पूछना चाहती हूं, इतनी बार आप खामियाजा भुगत चुके हैं लेकिन बाज ही नहीं आते। पनौती, पापी, तमाम तरह के इस तरह के अपशब्द जो इस्तेमाल करते हैं, इसका खामियाजा तो इतनी बार दे चुके हैं, और कितनी लालसा है आपको इसका खामियाजा भुगतने की, क्योंकि अब तो इलेक्शन कमीशन का भी नोटिस आ गया है। मैं पूछना चाहती हूं इंडी गठबंधन, और मुझे पुराना वाला जवाब मत दीजिएगा कि प्रधानमंत्री ये कहते हैं वो कहते हैं, उनसे पहले कहो फिर हम बंद करेंगे। मैं सीधा सवाल पूछ रही हूं, इंडी गठबंधन ने कहा था कि वो देश को बचाने के लिए आ रहे हैं, नई मोहब्बत की राजनीति लेकर आ रहे हैं। ये आपकी मोहब्बत क्या पनौती में डूब गई है? पहले तो ये बताऊं नाविका जी, वो इंडिया गठबंधन है, आप नाम कहीं कुछ भी रखिए, नाम बदले नहीं जाते। दूसरा, पनौती का अगर मतलब देखा जाए तो कठिन कठिनाई, और 2014 से देश जब से आजाद हुआ तब से इस हर हिंदुस्तान में व्यापार पे कठिनाई आ गई, नौकरी पे कठिनाई आ गई, लोगों के फ्रीडम ऑफ स्पीच पे कठिनाई आ गई, सामाजिक समरसता पे कठिनाई आ गई, सोशल फैब्रिक पे कठिनाई आ गई, देश के व्यापार में कठिनाई आ गई, देश की जीडीपी पे कठिनाई आ गई। कठिनाई चल रही है। आंकड़े जो दिखाए जाते हैं वो फैक्ट्स नहीं है, ये मैं नहीं कह रहा, इन आंकड़ों पे डाल के देखेंगे तो पूरा देश जानेगा। अब आप आ जाइए, अगर उस पर बात आती है कहने पर, तो प्रधानमंत्री एक संवैधानिक पद होता है, वो आदर्श होते हैं, वो विश्व गुरु हैं। राहुल गांधी तो अब ना किसी संवैधानिक पद पे एक सांसद हैं, और कांग्रेस को कहते हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत है। जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि मूर्खों के सरदार, जर्सी गाय, 50 लाख की गर्लफ्रेंड
और अगर मैं और सारी चीजें बताऊं, टाइम्स नाउ कहता है आपका तो है ही, लेकिन अगर वो अमेरिका वाला जो है वो बताता है कि देश के प्रधानमंत्री किस तरह की भाषा इस्तेमाल करते हैं। दीदी, ओ दीदी, बंगाल में 70 करोड़ महिलाओं को अपमानित करते हैं, दीदियों ने जवाब दे दिया, डबल बहुमत से जिता के लाए। अमित शाह जी ने राजस्थान में क्या कहा, राहु केतु। राहु केतु का मतलब होता है राक्षस। पौराणिक कथाओं में आपको पता हो कि भगवान विष्णु अमृत बांट रहे थे तो एक राक्षस देवताओं का रूप धर के अमृत पीने आ गया, उसका गला काट दिया तो उसका नाम राहु केतु पड़ गया। राक्षस जो होते हैं, तो राहुल गांधी जी को, कांग्रेस को, दो प्रधानमंत्रियों को राहु केतु कहा गया है। मैं चाहूंगा इस चैनल से कि वो बहुत गंदी बात है, अमित शाह जी माफी मांगे। उनके खिलाफ मैंने जयराम रमेश जी को कहा है कि चुनाव आयोग आचार संहिता में जाए और मुकदमा कहा है गहलोत साहब क्या कि इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। अजय वर्मा जी, मैंने आपसे सवाल पूछा था कि आज की बात करिएगा, आप फिर फ्लैशबैक में चले गए और आप कह रहे हैं मतलब समझाएंगे, तो मैं मतलब समझाए देती हूं। ये मतलब डिक्शनरी में क्या है, आपकी डिक्शनरी नहीं, कांग्रेस की डिक्शनरी नहीं, जो असली हिंदी शब्दकोश होता है उसमें क्या गया है। उसमें कहा है पनौती शब्द उस इंसान या वस्तु के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो अपने आसपास के लोगों के लिए बुरी सूचना की वजह बनता है, यानी कि इंग्लिश में बैड ओमेन कहा जाता है। अब आप कह रहे हैं कठिनाई होता है। वाह, इतनी मासूमियत आपकी कि बस हम तो बिल्कुल इंप्रेस हो गए आपकी मासूमियत से। लेकिन शहजाद पूनावाला, राहु केतु का मतलब समझा रहे हैं हमें। राहु केतु तो फिर प्लैनेटरी मूवमेंट्स हैं, प्लैनेट्स के नाम हैं। अब उस पर इन्हें कष्ट है, लेकिन पनौती को कहते हैं ये कठिनाई है। जवाब दीजिए। देखिए नाविका जी, जिन भी बातों का अभी अजय वर्मा जी ने जिक्र किया उसमें किसी भी नेता का नाम नहीं लिया गया था, परंतु अगर किसी के लिए मूर्खों के सरदार स्पेसिफिकली नहीं कहा जाता है और कांग्रेस के सबसे कट्टर समर्थक भी, उनको भी लगता है कि ये केवल राहुल गांधी पर ही चस्पा हो सकता है, तो इसका मतलब उनको अध्ययन करना चाहिए कि राहुल गांधी ने अपनी स्थिति ऐसी क्यों बना रखी है कि मूर्खों के सरदार कहने पर ही कांग्रेस के समर्थकों को भी राहुल का चेहरा नजर आता है। अब आते हैं पनौती शब्द पर। देखिए, हो सकता है जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त दिखे चिंत ऐसी, जो अपने परिवार और पार्टी के लिए ऐसी पनौती बनकर बैठे 40 चुनाव हरवा दिए, जो राजस्थान की जनता के लिए ऐसी पनौती बनकर बैठे कि राजस्थान को नंबर 1 पेपर लीक, नंबर 1 तुष्टिकरण में, नंबर 1 किसान को धोखा देने में, नंबर 1 महंगाई में, नंबर 1 बेरोजगारी में, नंबर 1 भ्रष्टाचार में, ये सारी चीजों में राजस्थान को नंबर 1 ले जाने वाली सरकार को शायद वो पनौती मांगते होंगे। परंतु आज सवाल ये है कि क्या कहते हैं कांग्रेस वाले, हम बड़े उदारवादी, प्रोग्रेसिव, साइंटिफिक टेम्पर वाले लोग हैं। पनौती ये शब्द जो है ये मूल रूप से अनसाइंटिफिक है। आप कह रहे हैं कि मतलब आपकी काबिलियत नहीं बल्कि गुड ओमेन और बैड ओमेन पर भारत की क्रिकेट टीम निर्भर थी, तो ये तो उनका भी अपमान हुआ। दूसरी बात, पनौती शब्द जो है अगर इतिहास में देखा जाए तो महिलाओं के लिए और अमुक जातियों के लिए गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया। तो ये सामंती सोच को भी दर्शाता है राहुल गांधी की कि वो एक प्रधानमंत्री पद को, वो क्या कहते हैं, पीएम इक्वल, मतलब कि अगर पीएम पोस्ट पर अगर गांधी परिवार का कोई बैठा नहीं होगा तो पीएम पोस्ट पनौती पोस्ट हो जाती है। मोदी जी को तो गाली देते हैं, मोदी जी को तो 90 से ज्यादा गाली दी, मोदी जी के पिताजी को गाली दी, मोदी जी के माता जी को, समाज को, ओबीसी समाज को, मोदी समाज, सबको गाली दी। यहाँ पर संवैधानिक पद को भी गाली देने का काम कांग्रेस पार्टी के नेता करते हैं, तो ये समझ में आना चाहिए कि कितनी उनकी सामंती सोच है और कितने वो अहंकारी है। और आखिरी बात देखिए, मैं इनसे कहना चाहता हूं कि मोदी को और बीजेपी को गाली देते देते ये लोग तो एक कदम आगे जाते हैं, तो जनता को राक्षस बोलते हैं। ये कहते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक जब करती है सेना तो वो खून की दलाली है। ये कहते हैं कि किस प्रकार से भारत के लोगों के और संवैधानिक पद पर ही सवाल उठाना है, इस प्रकार की गाली गलौज। बिल्कुल, जय वर्मा जी का लगातार लेकिन शहजाद पूनावाला जी, मर्यादा की कमी शायद दोनों तरफ है, कम से कम इतना तो आपको भी मानना पड़ेगा। हाँ, लेकिन प्रधानमंत्री को जितनी ख्यातियां मिली हैं शायद किसी और को नहीं मिली। लेकिन तौसीफ, एक ही वाक्य है, क्योंकि बीच में इन्होंने डिस्टर्ब किया, इनकी पुरानी आदत है वो डिस्टर्ब करते हैं स्टूडियो में बैठकर। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं,
खड़गे जी का वो बयान प्ले कर दीजिए। उन्होंने कहा पाठ्यक्रम है, नया नया लाते हो, पिताजी को गाली, माँ को गाली, खड़गे जी ऐसा कभी करते ही नहीं है। ये किसके ब्लड में है और कहाँ है आपको पता है? ये पाठ्यक्रम है आपका नया नया। चुनाव जीतने के हथकंडे हैं, 5 स्टेट में आप हार रहे हैं तो नए नए पाठ्यक्रम को मुझे गाली दी, मैंने पिताजी को गाली दी। कहाँ अजय जी, पिताजी को गाली? अजय जी, दर्शकों पर थोड़ा सा अत्याचार कम कीजिए, क्योंकि दर्शकों के जो कान है ना, वो कांग्रेस और बीजेपी की बातें दोनों इकट्ठी नहीं सुन पाते, एक एक करके सुन पाते हैं। लेकिन देश में ट्रेंड चल रहा था पनौती, ये राहुल गांधी ने नहीं कहा। राहुल गांधी ने स्टेज से नहीं कहा था, पूरे देश में चल रहा था। तो राहुल गांधी ने कहा जो देश में, तो यानी कि राहुल गांधी सोशल मीडिया ट्रोल्स को फॉलो करते हैं। नहीं, राहुल गांधी सोशल मीडिया ट्रोल्स को फॉलो करते हैं। समीर भाई, नहीं, एक मिनट। अच्छा चलिए बताइए, क्या राहुल गांधी सोशल मीडिया ट्रोल्स को फॉलो करते हैं? 1,78,000 वो जन भावना है। अब ट्रोल कह रहे हैं उसको, आम आदमी लिख रहा है। अरे जिन लोगों ने तुम्हें 303 सीटें दी, उन्हीं लोगों ने आपको ये ट्रेंड चलाया। दुष्यंत भाई, मैं जवाब दे दूं? हाँ बिल्कुल दीजिए भाई साहब। देखिए नाविका जी, मौत का सौदागर से जो सीरीज शुरू हुई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपशब्द कहने की, वो लगातार वही आ रहा हूं। अजय जी, इस तरह से डिबेट तो हो नहीं पाएगी अगर आप हर किसी के बीच में बोलें। प्रधानमंत्री मोदी पे लगातार अपशब्दों कहने के बाद ही आप देश की जनता का प्रधानमंत्री के प्रति मोहब्बत और समर्पण देखिए। 2014 में 272 सीटों के बाद 5 साल के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 303 सीटों का बहुमत दिया है देश की जनता ने। और जिस व्यक्ति का समय का पल पल और शरीर का कण कण इस देश के लिए समर्पित है, जो 24 घंटे और 700 दिन देश के लिए सोचता है, देश के लिए काम करता है, उस व्यक्ति को देश की जनता अपने सर माथे पर रखती है। कांग्रेस के किसी नेता के और विपक्ष के किसी नेता के कोई अपशब्द कहने से प्रधानमंत्री मोदी की छवि जो देश और दुनिया में बनी हुई है उस पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। लेकिन ये बात तय है कि जितने प्रधानमंत्री के लिए अपशब्द कहेंगे, उतना विपक्ष जमीन में धंसता चला जाएगा। और आज जब स्थिति की बन गई है कि जब कांग्रेस विपक्ष का नेता बनने लायक सीटें नहीं ला सकती, मुझे लग रहा है 2024 के अंदर पूरा इंडिया गठबंधन मिलकर भी 50 सीटें नहीं लाएगा, ये तय है। देखिए मैडम, ऐसा है, कल गृह मंत्री जी ने राहु केतु बोला, कांग्रेस के 2 प्रधानमंत्री शहीद हो गए, देश की जेब कतरा किसने बोला? श्रीमान जी, मैं बीच में आपके बोला नहीं। जेब कतरा किसने बोला? नहीं, जेब कतरा उन्होंने प्रधानमंत्री जी को नहीं बोला। एक जेब काटेगा, उन्होंने एक उद्योगपति को बोला और उसका हिसाब मांग रहे हैं। दम है तो दे दीजिए। 20,000 करोड़ रुपया का 20,000 करोड़ रुपया का डंडा चलाने वाला बोला ना, 20,000 करोड़ का जवाब मांगते हैं, देते नहीं है। सरकार से मुद्दों पे लड़िए। क्या कर दिया? कौन सा अपराध? 9 साल में आपको एक मुद्दा नहीं मिला जिसमें आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेर सको। प्रधानमंत्रियों ने अपनी कुर्बानी दी। इतनी सफल सरकार, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन 9 साल दिया। कांग्रेस की तकलीफ ही यही है कि 9 साल यह सरकार बिना किसी भ्रष्टाचार के, बिना किसी आरोप के और लोकप्रियता के शिखर पर प्रधानमंत्री कैसे बने हुए, ये कांग्रेस को पच नहीं रहा। और इसी कारण किसी भी तरह से प्रधानमंत्री मोदी की छवि खराब की जाए, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल बनाया जाए। माफ कीजिएगा दुष्यंत नागर जी, अगर आप चाहते हैं पॉलिटिक्स का कद बढ़े, उसका स्तर बढ़े, तो पहल आप ही कर लीजिए। नहीं, तो पहल आप ही कर लीजिए। पहल जब आप नहीं कर रहे तो पाठ पढ़ाने की जरूरत नहीं है। श्री राहुल गांधी के 15 साल के उनका जो संसदीय कार्यकाल है, एक शब्द बता दीजिए देश के प्रधानमंत्री के लिए, भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के लिए उन्होंने गलत बोला हो। ठीक है शहजाद, उनको शायद पता नहीं है कि राहुल गांधी स्वयं ने चौकीदार चोर है कहा है और सुप्रीम कोर्ट के नाम से कहा था, और सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप करके कहा कि हमने ऐसी कोई टिप्पणी नहीं की है। तो वो तो सुप्रीम कोर्ट सर्टिफाइड झूठे हैं। दूसरी बात, उनके परिवार का भी इतिहास देख लीजिए। जिन लोगों को लग रहा है कि 2014 के बाद सारी जो मर्यादाएं गिरी है, तो उनको पता कर लेना चाहिए कि अटल बिहारी वाजपेयी को सन 2001 में सोनिया गांधी ने सदन के पटल पर गद्दार कहा था, और ये ऑन रिकॉर्ड है। ये गद्दार कहना उस व्यक्ति को जो प्रखर राष्ट्रभक्त है, उसके लिए अब आज तक कांग्रेस से माफी मांगी है। ये एक शेरनी 100 लंगूर, चिकमंगलूर, ये नारा किसका था? कौन थे वो 100 लंगूर? उसमें तो लोहिया जी भी शामिल हो गए थे, उसमें जेपी भी शामिल हो गए थे, उसमें तो कांग्रेस के खिलाफ जो भी थे सारे वरिष्ठ नेताओं के लिए कहा था। तो वो कौन थे 100 लंगूर और वो किसकी शब्दावली थी? तो इसीलिए कांग्रेस पार्टी कम से कम
हम ये पाठ ना पढ़ाए। और मेरा स्पेसिफिक 2 सवाल है। खड़गे जी ने कहा कि मोदी घांची अथवा तेली है और तेली बैकवर्ड में नहीं आता। क्या दुष्यंत नागर आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं जो खड़गे जी ने कहा? दूसरी बात पनौती दुनिया के कभी एक समय के मोदी भारत के सबसे बड़े उद्योगपति थे। भाई साहब हमें मत बताइए, हमारे यहाँ मोदी नगर है, नहीं होता मोदी कम्युनिटी कोई गरीब कम्युनिटी नहीं होती, नहीं है। मोदी उद्योगपति हैं। मोदी तो अलग अलग भी होते हैं, 100 साल से हैं। अरे भैया, सिंह राजपूत भी होते हैं, सिंह सरदार भी होते हैं। आप किस तरह की बात कर रहे हैं? आप ऐसा है दुष्यंत नागर जी, जब कास्ट सेंसस की बात कांग्रेस करती है तो आप एक रैपिड प्राइमर सेशन कर ही आइए कि कास्ट में क्या नाम कहां होते हैं, तो आपको 2 मोदी जो होते हैं। मोदी जी की अब देखिए, मैं तो आप उनकी टाइटल ही चेंज कर रहे हैं तो मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता। भाई मोदी नरेंद्र भारत के प्रधानमंत्री, जिस तरह आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का मोदी टाइटल है, उनके भाइयों का भी टाइटल मोदी है, पंकज मोदी, प्रहलाद मोदी। हमने जो देखा है, पढ़ा है, हम तो इतना ही जानते हैं। नहीं तो मोदी, अब आप उन्हें अलग मोदी हैं, वो भगवान जाने क्या कह सकते हैं। नहीं समीर भाई, बांटने का काम कर रहे हैं। ये मासूमियत, ये जो मासूमियत है, ये जो मासूमियत, पेंट, ये सब जानते हैं नाविका जी, ये सब जानते हैं, लेकिन इनका एक ही उद्देश्य है, किसी भी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नीचा दिखाया जाए। 9 साल का समर्पित सरकार, विकासशील सरकार कैसे मनमोहन की सरकार से अलग बन गई? जो सरकार 10 साल भ्रष्टाचार और करप्शन लिप्त रही थी 2004 से लेकर 2014 तक, अब 2014 से लेकर 2024 तक जो सरकार भ्रष्टाचार मुक्त और इतना लोकप्रिय प्रशासन देने में सफल हो गई, तो कांग्रेस के नेता समझ नहीं पा रहे कि सत्ता और शासन ऐसे भी चलता है, जनता के हित में ऐसे भी काम लिए जाते हैं। आपके एक भाई और भी हैं, तौसीफ अहमद खान, जरा उनको भी बोलने का हक है। सारा हक अभी कांग्रेस को नहीं मिला। आप अभी 5 राज्यों की बात कर रहे थे ना जीतने की, अभी एक बंगाल राज्य है जहां आपका कोई अस्तित्व नहीं है, तो बंगाल की भी आवाज सुन लेते हैं। और तौसीफ अहमद खान साहब, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, अब कांग्रेस ये गलती करे, राहुल गांधी ये गलती करें, प्रियंका गांधी जी ये गलती करें, बात समझ में आती है क्योंकि राजनीति में शायद इतना समय नहीं हुआ, इतने परिपक्व नहीं हुए। लेकिन ममता जी तो ओल्ड स्टाइल पॉलिटिशियन है और उन्होंने कहा भी था कि राहुल गांधी की टीआरपी सिर्फ मोदी से है। अब ममता जी पापी बुलाएं अगर मोदी को और कहें कि अगर कलकत्ता में मैच होता तो भारत जीत जाता, क्योंकि ये मैच गुजरात में हुआ था तो भारत हार गया, तो कुछ बात हजम नहीं होती। क्या ये इंडी गठबंधन की स्ट्रैटेजी है कि कहीं ना कहीं मोदी को टारगेट करते रहो, या शायद आज एक नो बॉल चल गया ममता जी से? नाविका जी देखिए, खेल के प्रति श्रद्धा, खेल से जुड़े रहना, खेल से मोहब्बत, ये देश की हर एक जनता का जुड़ा हुआ है वर्ल्ड कप क्रिकेट मैच के साथ में। अब जबकि टीम के कुछ सदस्यों का खुद ही ये रिपोर्ट्स में आ चुके हैं, ये कोई सीक्रेट बात नहीं है कि टीम के कोच के कुछ लोग इस बात से खुश नहीं थे कि फाइनल के लिए अहमदाबाद चुना जाए। फाइनल के लिए बॉम्बे भी एक फेवरेट था, कोलकाता भी एक फेवरेट था। कोलकाता में ऑस्ट्रेलिया को हराने का रिकॉर्ड कोलकाता इंडिया टीम ने कोलकाता में ऑस्ट्रेलिया को सबसे ज्यादा हराया है, तो कोलकाता उस मुकाबले में वो हॉट फेवरेट रही है। बॉम्बे में वानखेड़े में हमारे जो 3 प्लेयर थे वो बॉम्बे वानखेड़े स्टेडियम की पिच से बहुत अच्छे से वाकिफ थे, वो वहां पे बहुत अच्छी क्रिकेट खेल सकते थे जैसा उन्होंने सेमीफाइनल में खेल करके दिखाया। लेकिन जब खेल में राजनीति का हस्तक्षेप होता है, जब जर्सी को ऑरेंज घेरुआ बनाया जाता है, ब्लू के अंदर इंडिया जो व्हाइट से होता था उसे भी आप ऑरेंज करा देंगे, जब जय शाह के द्वारा आप जो है नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ही आप फाइनल मैच आधिकारिक रिपोर्ट है तौसीफ अहमद भाई, कोई आधिकारिक रिपोर्ट है जिसने ऐसा कहा था? अगर है तो जरूर दिखाइए, आपके साथ हम खड़े हैं, क्योंकि मैच अगर जबरदस्ती हराया जाता है तो इस देश में 140 करोड़ नागरिकों के दिल में दर्द होता है। तो अगर ऐसा कुछ हुआ है तो आप उजागर करिए, वरना अगर आपको यूं ही बात का बतंगड़ बनाना है तो अलग बात है। सबसे बड़ा स्टेडियम अगर है और
वर्ल्ड कप का फाइनल है, आप शोकेस नहीं करना चाहेंगे बड़ा फाइनल और बड़ा स्पेक्टेटर्स का स्टेडियम शहजाद पूनावाला? क्या इस स्टेडियम क्रिटिसिज्म में भी कहीं ना कहीं राजनीति छलक रही है? हो रही है और वहां की जनता टीम के लिए चेयर ही नहीं कर रही। सेकंड इनिंग में कितना सेकंड इनिंग में जितना इनका हो गया हो तो अगर से मिलना चाहिए था भारतीय क्रिकेटर को नहीं मिला, ये ऑन रिकॉर्ड है, ये रिपोर्ट है। तौसीफ जी अगर आपका हो गया हो तो मैं अपनी बात रख सकूं। खुद ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन ने कहा कि जो सपोर्ट मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। यहाँ पर अरे अच्छा, आपने कह दिया कि ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन ने कहा जितना सपोर्ट मिलना चाहिए था नहीं मिला, वो क्या आप कलकत्ता में ज्यादा दे देते? और क्या ये स्टेटमेंट मैच के बाद आया था या मैच से पहले? शहजाद पूनावाला जी तौसीफ क्या कह रहे हैं? मचा करके जिता देते कल। नाविका जी आप मेरा नाम तो लेती है पर कोई चुप होने को तैयार नहीं, ना हम अपनी अपनी बारी में बोलने को तैयार है। ऐसा है कि ये मानसिक दिवालियापन बोल दिया तो क्या बुरा किया? नहीं तो आप अपने परिवार के लोगों को बोलो पनौती, अगर इतना ही संवैधानिक शब्द है तो आप अपने परिवार को बोलो। आप अपने घर में इस्तेमाल करते हो ये शब्द? मेरे परिवार मुझे लगता है एक सेकंड आप देखें तौसीफ जी, स्टेडियम नहीं है तौसीफ जी, या तो आप अपनी बात रख लो या मैं अपनी बात रख लूं। मेरे परिवार के स्टेडियम नहीं है जिसके नाम से स्टेडियम है, मतलब कि इस डिबेट में कोई अनुशासन ही नहीं बचा है कि अपनी अपनी बारी में बात रखें। उनका कहना है उनके नाम से कोई स्टेडियम नहीं है, उनके नाम से कोई स्टेडियम नहीं है, इसीलिए आप उनसे सवाल नहीं पूछ सकते, आपको अपना जवाब देना है। जी शहजाद जी, आप देखिए क्या मानसिक दिवालियापन है। वो कहते हैं जर्सी का रंग भगवा है, ये भगवा कैसे हो गया? वो तो उस समय का रंग है और ये पहले से जर्सी का रंग है। जब ये लोग प्रैक्टिस करते हैं, वार्म अप करते हैं, ये तो टीवी पे ब्रॉडकास्ट नहीं होता। जब मैच खेलते तब तो ब्लू है और तृणमूल कांग्रेस का रंग ब्लू है। तो इस लिहाज से क्या जब यूपीए की सरकार थी तो ब्लू रंग इसलिए रखा ताकि टीएमसी को खुश कर सके, क्योंकि यूपीए की सरकार में टीएमसी थी। ये किस तरीके की बातें हम लोग करते हैं? और सूरज का भी रंग भगवा है, सुबह उगता है तब, जब डूबता है तब भी भगवा है। तो कह सकते हैं कि भाई सूरज का रंग भी मोदी जी ने भगवा कर दिया क्या? अब इस प्रकार की बेतुकी बातें। दूसरी बात, जो लोग के बारे में ये कह रहे हैं कि लोग अपसेट थे, अभी शमी का स्टेटमेंट आया है कि उसने बहुत ज्यादा उसने कहा कि तारीफ की कि प्रधानमंत्री ने उन लोगों का मोराल उठाया उस समय पर जब उन लोगों का मोराल डाउन था। और एक दूसरा उदाहरण है इंदिरा गांधी का 1982 के एशियन गेम्स के सेमीफाइनल में जब इंडिया पाकिस्तान की मैच चल रही थी, पाकिस्तान ने 5 गोल दाग दिए तो इंदिरा गांधी जी उठकर चली गई। बिल्कुल, लीडरशिप। और ये ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर ये वॉरफेयर चल रहा है। लेकिन आशुतोष वर्मा जी हमारे साथ अभी जुड़े हैं। सवाल ये है कि क्या इंडिया गठबंधन कहा मैंने, अजय वर्मा जी, इंडिया गठबंधन ने ये एक रणनीति बना ली है कि बस काम पर नहीं, किसी और चीज पर नहीं, अगर सवाल उठाना है तो गालियों से उठाओ, और कभी पनौती कभी पापी। और राहुल गांधी अगर ऐसा करते हैं तो बहुत से लोग जानते हैं, अखिलेश भैया खुद ही कह चुके हैं कि एक्सपीरियंस नहीं है राहुल गांधी को, लेकिन ममता बनर्जी उन्हें पापी बुलाती हैं। मैं पूछना चाहती हूं कि क्या इंडिया गठबंधन जो एक ऑल्टरनेट स्ट्रैटेजी लेकर, एक मोहब्बत वाली एक नई तरह की राजनीति लेकर देश के सामने आना चाहती थी, ये वापस से उस गाली गलौच में क्या जकड़ कर रह गई है? धन्यवाद नविका जी, और मैं क्षमा चाहता हूं देर होने की वजह से। देखिए, इंडिया गठबंधन एक राजनीतिक गठबंधन है और वहां पर राजनीतिक बातें हो तो वो अच्छी चीज है, लेकिन एक बात चिंता करने वाली बात है, और हम सभी जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं और खासकर आप और भारतीय राजनीति में जो इच्छा रखते हैं काम करने के लिए, उन सब के लिए एक परेशानी का सबब बनता है कि जब इस देश के प्रधानमंत्री ने अपनी भाषा की मर्यादाओं को तार तार किया है और सत्तारूढ़ पार्टी में ये एक वो कहावत सी हो गई है कि जो जितनी गालियां देगा भारतीय जनता पार्टी में उसको उतना ही बड़ा पद मिलेगा। जो व्यक्ति जर्सी गाय और 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड जैसे इस देश के प्रधानमंत्री के पद पर रह के बोल सकता है और उसको लगता है कि ये सही है, उसकी पार्टी के लोग इस बात को जस्टिफाई करते हैं, मुझे लगता है कि स्थितियां वहीं खराब हो गई थी। अब कुछ को फायदा नहीं है, और मुझे लगता है कि ये कंडेम करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के जो अभी के नेता हैं कि हमारे प्रधानमंत्री को ये शब्द कभी नहीं बोलना चाहिए।
इस देश के प्रधानमंत्री की एक गरिमा होती है, उसके मुंह से निकला हुआ एक एक शब्द हम लोगों के लिए एक इबादत की तरह होता है। लेकिन क्या हम ये सोचेंगे, मूर्खों का सरदार ये शब्द हम प्रधानमंत्री के मुंह से सुनेंगे? भारत जैसे गणराज्य के प्रधानमंत्री के मुंह से सुनेंगे? ये शब्द और ये मर्यादाएं वहीं खत्म हो गई थी जब प्रधानमंत्री ने इस तरीके के शब्दों का प्रयोग किया है। हम कभी भी सपोर्ट नहीं करते हैं, चाहे वो पनौती बोले या मूर्खों के सरदार बोले, लेकिन इस देश में सबसे उच्च पद पे जब इस तरीके के शब्द बोले जाएंगे तो नीचे की पीढ़ी में और नए नए युवाओं को, नए राजनीतिकों को क्या शिक्षा मिलेगी? और नविका जी, आपको बोलना चाहिए। मैं बिल्कुल तो गलत मैं है। जनता की तरफ से, क्योंकि ये शो ही सवाल पब्लिक का है, मैं जनता की तरफ से चाहती हूं कि साफ सुथरी राजनीति, मुद्दों की राजनीति हो। लेकिन आपकी पार्टी के एक नेता ने कहा था ना, चिलम पीने वाले बाबा योगी आदित्यनाथ को, हाँ, और अखिलेश जी ने खुद कहा है, तो वहां मर्यादा कहां जाती है? मैं कह रहा हूं जिसने भी कहीं गलत बोला है, वो मेरी पार्टी से हो, आपकी पार्टी से हो, किसी पार्टी से हो, राजनीति इन सब चीजों के लिए नहीं है। इस 140 करोड़ की जनता आपको यहाँ पे ये चुनने के लिए नहीं लेके आई है, वो पूछने आई है कि हमारा भविष्य आप कैसे निखारने जा रहे हैं। शहजाद पूनावाला, देश के लिए आप अगले 20-25 साल के लिए आपने क्या विजन देखा है? आशुतोष जी बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, और ये शुरुआत किसने करी, ये बात भी देखा जाए। आशुतोष जी बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। मुझे बताइए कि यदि एक सबसे बड़े राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री एक पार्टी को चालू, उसके नेता को चिरकुट, छुटवैया, उसी की पार्टी के नेता जिस प्रकार की बातें एक महिला सांसद के लिए करते हैं, आजम खान, अबू आजमी ने महिलाओं के विषय में क्या बोला है वो मैं दोहराना नहीं चाहता। तो मुझे बताइए कि ये कौन सी, एक सेकंड आशुतोष जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, आशुतोष जी मैंने आपके बीच में नहीं बोला, अरे भाई मैंने आपके बीच में नहीं बोला, भाई मैंने आपके बीच में नहीं बोला, आपकी बात मेरी पूरी हो जाती है, अरे मेरी बात तो पूरी, क्या तरीका है फिर? चलिए स्क्रीन पर आशुतोष जी और शहजाद जी, आशुतोष जी शहजाद खत्म कर ले, जवाब दे ले, फिर आप काउंटर करिएगा। शहजाद, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, 2014 से पहले जब प्रधानमंत्री के पद पर बैठे हुए व्यक्ति अटल बिहारी वाजपेयी जी को गद्दार बोला 2001 में, तो वो किसने बोला? और आपकी उस समय पर नैतिकता कहां थी? शब्दों की मर्यादा को लेकर आप कहां खड़े हुए? जरा एक बार तो बताइए। और जब आप ही के कुल के नेता लोहिया जी को 100 लंगूरों में गिना गया इंदिरा गांधी और उनके समर्थकों के द्वारा, तब आपकी नैतिकता और शब्दों के लिए आपकी जो मर्यादा है वो कहां गई? और आज तो आप उनके साथ बैठे, और उनके साथ बैठे बैठे आपके मुख्यमंत्री जो रहे हैं वो उनको चालू और मंदबुद्धि और छुटवैया कहते हैं। तो ये कौन सी गरिमा का पालन आप कर रहे हैं, उसका भी बता दीजिए। आशुतोष जी, आशुतोष वर्मा जी जवाब दीजिए, और मैं आ रही हूं अजय वर्मा जी आपके पास। मैं जवाब दे रहा हूं। देखिए, मैं क्या कह रहा था, तेरी पार्टी के नेता ने क्या किया, मेरी पार्टी के नेता क्या किया, अगर इस लड़ाई में जड़ेंगे तो वास्तविक बात खो जाएगी। मैं इस देश के प्रधानमंत्री के पद की गरिमा की बात कर रहा हूं, और ये शहजाद पूनावाला एक्चुअली प्रधानमंत्री समझते ही नहीं है ना, इनको लगता है ये तो हमारी पार्टी जीत गई, हम जो चाहेंगे वो करेंगे। मैं इस देश के प्रधानमंत्री के पद की बात कर रहा हूं, ठीक है? और रहा तक नेता, वो हर पार्टी में क्या बोलते हैं, जरा पूछे जाइए, जरा आपके जो बलराज मधोक जी हैं, जनसंघ के जो अध्यक्ष थे, वो कैसी भाषा करते थे। ये मत बताइए किस पार्टी ने क्या किया है। इस देश के प्रधानमंत्री की पद पे बैठा हुआ व्यक्ति अगर कहीं गलत कहता है तो देश की छवि धूमिल होती है। आप जाके विदेश में कहिए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने एक महिला को जर्सी गाय बोला है, आपको समझ में आ जाएगा कि भारत क्या आपने कितना नाम गिराया है। लेकिन आशुतोष वर्मा जी, मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहूंगी कि किसी को तो पहल करनी पड़ेगी ना। और इंडिया गठबंधन और तो आपके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, बना ही इसलिए था कि आप नई किस्म की राजनीति करेंगे और जनता के लिए नए किस्म की चीजें देंगे जो जनता के मुद्दे हों। तो ये चालू, ये छुटपैया, ये चिरकुट, ये जनता के लिए कहां जरूरी है? नंबर एक। और नंबर दो, अजय वर्मा जी, मैं आ रही हूं आशुतोष जी। अजय वर्मा जी, सवाल ये है कि मोहब्बत का दावा आपने किया था, तो मोहब्बत में पनौती कहां से आई? एडिटर इन चीफ महोदया, सरकार देश में किसकी है? नरेंद्र मोदी जी की है, भाजपा की है?
आदर्श लोग सरकार को मानते हैं, मुझे आपको मानते हैं। तो आप आदर्श नहीं होंगे तो कुछ भी बोलेंगे। एक सेकंड, मैं पूरा तो कर दूं, मैं पूरा कर दूं। देखिए, देश के प्रधानमंत्री का पद वो हिंदुस्तान में कांग्रेस नहीं बल्कि बीजेपी नहीं बल्कि सबके प्रधानमंत्री होते हैं। और गरिमा गिराने का काम जब वो शुरू, आप ईंट मारोगे पानी में, तो यानी कि राहुल गांधी आपके लिए कुछ भी नहीं है, पानी में ना वो आदर्श है ना वो नेता है, क्योंकि आप पानी में ईंट मारेंगे तो छींटे तो कीचड़ के सबके मुंह पे आएंगे। जब ईंट आप कीचड़ में ही मार रहे हैं, शुरुआत आप कर रहे हैं। 140 करोड़ लोग समझ रहे हैं। और रहा सवाल क्रिकेट के उस पनौती का, तो सुन लीजिए, कपिल देव जिसने 1983 में हमारे सीनियर क्रिकेटर थे, वर्ल्ड कप जिताया, महेंद्र धोनी जिन्होंने 11 में जिताया, उनको इसलिए नहीं बुलाया गया कि वो बेटियों के समर्थन में दिल्ली चले गए थे। जो बेटियां इनके बीजेपी के एमपी ब्रजभूषण के अत्याचार से दुखी होकर बैठी थी, प्रधानमंत्री वहां गए नहीं थे। निंदनीय है, शर्म ना आके। कहते कपिल देव एक चैनल पर कह रहे थे कि साहब मुझे बुलाते तो जरूर मैं जाता। और वो लोग जो क्रिकेट की एबीसीडी नहीं जानते, वो क्रिकेट के पीएचडी के गुरु बन गए हैं, पदाधिकारी बन गए हैं। वो वहां जिसको चाहते हैं बुलाते हैं, बैठाते हैं। और जो क्रिकेट के जनक हैं, क्रिकेट जिनकी वजह से पैदा, उन्हें बुलाया नहीं गया। ये देश के लोगों की क्रिकेट के प्रेमी मुझे लगता है कि सारे वहां गए हैं। अब रोल किया, उसको तो बुलाया रणवीर सिंह को, क्रिकेट के बारे में। लेकिन कपिल देव, भाई आप मत बोलो बीच में, फिर आप कहेंगे कि मेरे बीच में बोल रहे हैं। थोड़ा शांत रहो भाई, एक मिनट, थोड़ा शांत की आवाज उठाई, मैं कर लूं मॉडरेट, आवाज उठाई। नहीं, मैं मॉडरेट कर लूं। यहाँ कांग्रेस पार्टी बॉयकॉट करने में भी नंबर 1, एंकरिंग करने में भी नंबर 1। मोहब्बत इनकी है एंकरिंग से। लेकिन एक मिनट, जनता जो है आपकी भी बॉस है, बीजेपी की भी बॉस है और मेरी भी बॉस है, इसलिए पब्लिक के सवाल। अरविंद का नागपुर से सवाल है, हम पढ़ने लिखने वाले बच्चों से कहते थे कि न्यूज़ देखा करो, कुछ सीखने को मिलेगा। क्या अब परिवार के साथ न्यूज़ देखना बंद कर दे? नहीं महाशय जी, हमारी गलती नहीं है, हम कोशिश में लगे हुए हैं। ये सवाल का जवाब मैं ही दे रही हूँ। हम कोशिश में लगे हुए हैं कि स्तर ऊपर हो। आप बच्चों से बिल्कुल मत कहिए, क्योंकि आज की दुनिया में रहना है तो सच्चाई क्या है वो जानना भी पड़ेगा और समझना भी पड़ेगा। और अगर स्तर गिर रहा है तो बच्चों को ये बताना भी पड़ेगा कि जो हो रहा है वैसे मत बनो। क्यों समीर भाई? बिल्कुल। और मैं तो नाविका जी ये कहना चाहता हूँ कि इंडिया गठबंधन जो बना है, ये कोई नई राजनीति के लिए नहीं बना है। इंडिया गठबंधन का जन्म सनातन को गाली देने के लिए, प्रधानमंत्री मोदी को गाली देने के लिए, पूरे देश और दुनिया में देश का अपमान करने के लिए बना हुआ है और हिंदू संस्कृति और सनातन धर्म को समाप्त करने के लिए बना हुआ है। इसकी शुरुआत दक्षिण से स्टालिन ने की थी, उसका फॉलो समाजवादी पार्टी के नेताओं ने किया, उसका फॉलो बिहार में लालू की पार्टी ने किया, और कांग्रेस के नेता तो बोलते ही रहते हैं। तो मुझे लग रहा है इंडिया गठबंधन का नाम इन्हें बदल करके मोदी गाली अभियान बना देना चाहिए। पाठ्यक्रम में प्रोपोगंडा है, एजेंडा है, केवल श्रुति मिश्रा का रायगढ़ छत्तीसगढ़ से सवाल है, जब पीएम मोदी को विपक्ष ने गाली दी है तब उसने खुद मुंह की खाई है, इससे भी सबक क्यों नहीं लेते? यूसुफ का लखनऊ से सवाल है, गाली को बचाने के लिए कैसे कैसे तर्क दे रहे हैं, मान लेंगे कि गलती हुई तो क्या छोटे हो जाएंगे? ये बहुत संगीन सवाल है। और आशुतोष जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि अगर इंडिया गठबंधन अगली बार मिले तो क्या ये एक मुद्दा हो सकता है कि चुनाव की कैंपेन में किस तरह के शब्द इस्तेमाल किए जाएं? क्योंकि मुद्दों पर राजनीति करने के लिए अगर गठबंधन बनाए तो मुद्दों पर रहे ना। कहां महंगाई की बात हुई, कहां किसी ने बेरोजगारी की बात की, बात क्रिकेट और पनौती पर आई और वहीं खत्म हो गई। सच के नहीं? नविका जी देखिए, मुझे लगता है कि मुझे याद ही नहीं कि टाइम्स नाइन नवभारत ने कभी भी जर्सी गांव पे या मूर्खों के सरदार पे कभी सवाल या डिबेट किया भी होगा। खैर नहीं कर सकती, मजबूरी होती है, लेकिन हमारी कोई मजबूरी नहीं है। अगर आप बॉयकॉट ना करते तो आप भी उस डिबेट के हिस्से में होते। नहीं, हमने ये डिबेट की थी। हाँ, अगर काश आपने किया होता और दूसरे को नहीं किया था, बिल्कुल किया था। प्रधानमंत्री ने बोला है, अगर आप इतना बोल भी दे, तो आप ये बोल सकती हैं कि उन्होंने गलत बोला है। आप बोलिए।
और अगर आप देर से नहीं आते, आज के भी शो में अगर आप देर से नहीं आते, तो सवाल पब्लिक का जो शो है उसका सवाल नंबर 2 में अगर आपको पढ़ के बता दूं तो सवाल भी यही था। ये सवाल भी यही था कि बीजेपी के पास नैतिकता है गालियों पर सवाल उठाने की। बड़ी पत्रकार है। नहीं मैडम तो 40 साल से पत्रकारिता कर मैं रही कह रहा हूं है, ईमानदारी 100 साल कह दीजिए, इसकी बड़ी पत्रकार है, आपको आप 100 बोलना साल कह चाहिए दीजिए। कि आप इस बात को रखिए कि आज नविका कुमार जी ने कहा है कि प्रधानमंत्री ऐसी परिपाटी ना बनाएं। हम आपसे उम्मीद करते हैं। बिल्कुल, हम तो चलेंगे, हम तो बात कहते हैं कि जो भी कहा यही गलत कह कहा है। रही हूँ लेकिन कि परिपाटी दूसरों को आपको बनानी उपदेश चाहिए। देना बहुत आपको सही कहना चाहिए होता है, मोदी जी लेकिन कि खुद अब्बा उस पर जान, अमल ये करना कभी कभी कब्रिस्तान, मुश्किल हो जाता है। अब्बा और शहजाद जान, पूनावाला, ना बोले। शहजाद पूनावाला, आज कभी आप देश तो में ये बोलिए। जनता की पुकार है सब कुछ हम ही बोलेंगे क्या? कि स्वच्छ पॉलिटिक्स हो और कहीं ना कहीं मुद्दों की पॉलिटिक्स हो। क्या आज के बाद इस पर कोई नया फैसला हो सकता है? सबसे पहले नाविका जी, देखिए आशुतोष जी वैसे तो बुद्धिमान व्यक्ति दिखाई देते हैं, पर पता नहीं उनको कैसे इतनी बड़ी गलती हो गई। जब ये जर्सी गाय और जब ये हाइब्रिड बच्चा, ये सारी बातें कही गई थी और वो किसी का नाम लेकर नहीं कही गई थी, तब उस समय पर प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री नहीं थे, वो मुख्यमंत्री थे। तो आप ही का जो पैमाना तय है, अगर मुख्यमंत्रियों के लागू करना है तो एक ही मुख्यमंत्री है जिसने मुख्यमंत्री रहते हुए एक महिला पत्रकार से कहा था कि तुम्हारा बलात्कार तो नहीं हुआ ना, ये बताओ में कहा था, ये उन्होंने बताओ में कहा था। ये फिर से बीच में बोल पड़े, ये फिर से बीच में बोल पड़े नाविका। आप बोलिए, आप अपनी बात खत्म करिए। ऐसे स्टेफनी पंक्चर टायर को इतनी कंगाली है हमारे डिबेट में कि ऐसे स्टेफनियों को उठाकर लाना पड़ता है क्या डिबेट में? ऐसी जेरोक्स कॉपी को लाना पड़ता है, ओरिजिनल तो आ नहीं रही है तो जेरोक्स कॉपी लाना पड़ेगा क्या? अब नाविका जी मुझे अपनी बात करने दीजिए। नाविका जी, मेरा केवल कहना यह है, अगर हम लोग एक मिनट अजय वर्मा जी, हम स्तर की बात कर रहे हैं। नहीं, आप ये गलत कहा इन्होंने। अजय वर्मा जी प्रतिष्ठित नेता उत्तर प्रदेश कांग्रेस। हाँ, विषय में हल्की बात नहीं करनी चाहिए भाई। जेरोक्स कह रहे हैं आप। मेरे पैनल पर बैठे हर पैनलिस्ट की अपनी जगह है और उनकी हर किसी की एक अपनी प्रतिष्ठा है। मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप एक दूसरे की प्रतिष्ठा का ध्यान करें। आप उनकी प्रतिष्ठा का ध्यान करेंगे, वो आपकी प्रतिष्ठा का ध्यान। एक मिनट, कीचड़ में ही कमल खिलता है। एक मिनट शहजाद जी, आप 30 सेकंड अपनी बात कहें। नाविका जी, ये तब होता है जब वो बार बार लगातार इंटरप्ट करते हैं। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि यदि आशुतोष जी का ये कहना है कि पहले किसने शुरू किया, तो बहुत पहले कांग्रेस पार्टी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी को गद्दार कहा था। उन्होंने जेपी और लोहिया के लिए जिस प्रकार की शब्दावली का उच्चारण किया था और वो प्रधानमंत्री थे तब उन्होंने किया था, तो शुरुआत तो इधर से होनी चाहिए। आप बताइए फिर इसका असली दोषी कौन हो जाएगी? चलिए अब आप, हाँ, ये जिस तरह से कह रहे हैं ना, ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। मैडम ने ऐसा कभी नहीं कहा। और आप अगर बात करेंगे स्वतंत्रता संग्राम की, तो उसमें जब सच्चाई निकलेगी तो आप फिर एक निशन जी, आप इतिहास पढ़ लो। ये शहजाद भाई जो कह रहे हैं वो 100% सही बात है। इंदिरा गांधी ने इस शब्दों का इस्तेमाल, सोनिया गांधी ने इस शब्दों का इस्तेमाल किया था, नाम लेके। लेकिन आज आप लोग आप फिर 30 साल पहले, 40 साल पहले की बात कर रहे हैं। मैं आज की बात कर रही हूं क्योंकि हम आज में जी रहे हैं। नेता अपने शब्दों से ही जनता के बीच अपनी पहचान बनाता है और इसलिए जब तक राजनीति में आंखों का पानी बाकी था तब तक नेताओं के भाषण को एक दूसरे के विरोधी भी चाव से सुना करते थे। लेकिन आज गालियों वाले दौर में नरेंद्र मोदी को जिस तरह निशाना बनाया जा रहा है, उसके बाद लगता है कि यह सिलसिला शायद यही नहीं थमने वाला। हमारी राजनीति की मर्यादा को कौन बचाएगा? क्या पब्लिक इसका इलाज करेगी? ये अब पब्लिक के हाथ में है। लेकिन उम्मीद हमारी यही रहेगी कि मुद्दों की राजनीति हो, क्योंकि जनता के मुद्दों के लिए होते हैं चुनाव और जनता के मुद्दों पर होगी अगर बात, तो शायद जनता का होगा भला। राजनेता अब जनता की सोचें, गालियों की कम और प्रतिस्पर्धा की कम। आज सवाल पब्लिक का शो पर बस इतना ही। लेती हूं आपसे इजाजत। नमस्कार।